नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालॉग पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि एनालॉग में पीएलसी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, चाहे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल हो या फिर एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल हो, उन सबको हम पीएलसी प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि हम एनालॉग सिग्नल में एक्चुअली प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, स्केलिंग कैसे करते हैं, वोल्टेज का रेगुलेशन क्या होता है, डिजिटल काउंट्स क्या होते हैं, एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को ऐड कैसे करते हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा थोड़ा सा एरिया बन जाता है एनालॉग पे, और हमारी पीएलसी में मैक्सिमम डिजिटल सिग्नल और इधर एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा एनालॉग सिग्नल पे प्रोग्रामिंग करना या फिर उसका स्केलिंग करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे वीडियो को देखिए और इन सभी पॉइंटों को जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है सभी को एक वीडियो लेक्चर में बताना मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं भी ये वीडियो का सीरीज बन जाए, तो आप कंप्लीट सीरीज को देखिए और सो डेट आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो पाए और आप एनालॉग इनपुट पे बेस मीन्स चाहे इनपुट मॉड्यूल हो या फिर आउटपुट मॉड्यूल हो या किसी टाइप का भी कोई भी सेंसर हो, किसी टाइप का अगर मीन्स स्केलिंग का रेंज हो, ये वोल्टेज का या फिर डिजिटल काउंट का, तो सो डेट आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाए, उसका पीएलसी प्रोग्राम भी राइट कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लीट सीरीज को देखिए और क्वेश्चन पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चन को देखिए, सो डेट एनालॉग पे एक मीन्स परफेक्ट प्रोग्रामिंग कर पाए। मैं यहाँ काफ़ी एडवांस चीज़ें बताऊंगा, मीन्स इतना एडवांस कि आप मीन्स एनालॉग में कहीं फंसोगे ही नहीं, ठीक है। और आप इंटरव्यू में भी अगर सपोज आप गए तो आपका कोई पूछ दिया कि एनालॉग पे आपने काम किया कि नहीं, तो आप वहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, आप मीन्स इंटरव्यूअर को भी मीन्स इम्प्रेस कर सकते हैं। मैं इतने सारे पॉइंट आपको बताऊंगा, बट कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिए विदाउट स्किप किए हुए, सो डेट कोई पार्ट आपका मिस ना हो जाए और आप मीन्स उस पॉइंट से आप इग्नोर कर जाएं और वहां पे फंस जाएं। तो इसके लिए पूरी सीरीज को देखिए। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि सो डेट मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूंगा एनालॉग पे बेस वो आपको प्रॉपर मिल जाए, मीन्स हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलते जाए और कैसे एनालॉग पे काम करना है, तो कोई लेक्चर मिस ना हो जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो डेट आप लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। देखिए हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले कि मेरा यही समझना जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल है क्या, पहला ये मेरा सेकंड है कि एनालॉग सिग्नल लीनियर स्केलिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लीनियर स्केलिंग मींस इसमें क्या होता है कि रेजुलेशन क्या होता है, डिजिटल काउंट्स क्या होते हैं, यूनिपोलर बाइपोलर क्या होता है, इसके अंतर्गत हम समझेंगे। तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट मेरा क्या होता है, एनालॉग इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, जो हमने समझ लिया अभी तक, जो मीन्स दो अगर मैं स्टेप कंप्लीट करता हूं तो एनालॉग इनपुट आउटपुट बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे बेस हमको सॉल्व करना होता है। सपोज मैं बोलता हूं कि मेरी VFD 0 to 10 वोल्ट एनालॉग पे काम करती है और 0 to 60 हर्ट्ज रेंज है और उसका आरपीएम 1500 है। मैं चाहता हूं कि 1000 आरपीएम पर चलाना चाहता हूं, 800 आरपीएम पर चलाना चाहता हूं, तो मुझे कितनी डिजिटल काउंट्स देनी पड़ेंगी। तो हम ये सभी पॉइंट्स हैं जो किसी टेम्परेचर का स्केलिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना टेम्परेचर शो कर रहा होगा। तो ये हम तीसरे नंबर पॉइंट में करेंगे, लेक्चर नंबर इस वाले स्टेप में करेंगे। फोर्थ नंबर क्या है, इस वाले पॉइंट में कवर करेंगे कि कोई मेरे पास एनालॉग पीएलसी वायरिंग हम कैसे करेंगे कि एनालॉग अगर मेरे पास कोई कार्ड है सपोज डेल्टा का या फिर मित्सुबिशी का, तो इसमें वायरिंग कैसे करेंगे हम उसको भी कवर करेंगे कि एनालॉग कार्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। और ये मेरा फिफ्थ पॉइंट है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ कि एनालॉग इनपुट मॉड्यूल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए अगर कोई पीएलसी है उसके अंदर खुद इनबिल्ट होता है तो इसकी नीड नहीं पड़ती है कि इनपुट कार्ड हमने लगाया नहीं, क्योंकि पीएलसी में खुद इनबिल्ट एनालॉग है तो उस समय हम नहीं करते हैं। बट अगर मुझे एक पीएलसी है जिसमें एनालॉग सिग्नल नहीं है, फिर उसमें एक कार्ड मुझे लगाना पड़ता है, चाहे मित्सुबिशी का ले लो या FX3U ले लो। डेल्टा की बहुत सारी पीएलसी आती है जिसमें एनालॉग इनबिल्ट नहीं होता, अलग से कार्ड लगाना पड़ता है। तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी आपको समझने को मिलेगा। एनालॉग आउटपुट, अगर आउटपुट कोई कार्ड है तो उसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये भी पता होना चाहिए। और सबसे मतलब मेन हमारा टास्क रहता है कि एनालॉग सिग्नल को लेकर हम पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे और पूरे आप वीडियो सीरीज को देखिए और सभी पॉइंट को कवर कीजिए सो डेट आप अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं, इन पॉइंटों को मैं इरेज करता हूं और ये समझते हैं कि
डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल क्या है, ये एक ओवरव्यू है, ताकि सो दैट आप ये समझ पाएं कि हम डिजिटल सिग्नल किसको बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल किसको बोलेंगे। तो पहले हम यही क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट इज डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ये है एनालॉग सिग्नल, ये है डिजिटल सिग्नल। मैंने इसका डिफिनीशन लिख दिया, ये मैटर नहीं करेगा आपके लिए कि ये डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। मैंने डिफिनीशन सिर्फ इसलिए लिखा है सो दैट मैं समझा पाऊं कि आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, देन आफ्टर मैं इसको मींस पूरे को डिस्क्राइब करके बताता हूं इसका एक्चुअली मतलब क्या है। जब आप डिफिनीशन ऐसे देखते हो तो एनालॉग सिग्नल आर कंटीन्यूअस सिग्नल एंड टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, दे रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज अ वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, प्रेशर etc मींस। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट सिग्नल एंड इट्स कैन टेक ओनली टू स्टेट आइदर ऑफ और ऑन, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। इट्स रिप्रेजेंट मींस दे रिप्रेजेंट बाइनरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब समझ लिए कि एनालॉग जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, इट्स कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। हम जानते हैं कि जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, हम स्टैंडर्ड जो मेरा एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि अगर मैं स्टैंडर्ड एनालॉग सिग्नल की बात करूं, जैसे कि एनालॉग सिग्नल का वेवफॉर्म आप देखे हुए तो कुछ ऐसे होता है। अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे, आपने बीटेक में किया होगा, पढ़ा होगा, आपको पता चलता है कि यहां पे और कुछ इसका रेंज होता है कि जो भी स्टैंडर्ड एनालॉग सिग्नल का रेंज क्या होता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट, या फिर मींस 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट ये होता है, या फिर -5 वोल्ट -10 वोल्ट से लेके प्लस के 10 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। -5 वोल्ट टू प्लस के 5 वोल्ट कुछ ऐसे ही होता है। 5 वोल्ट मींस यहां पे 5 वोल्ट लिखता हूं तो देखिए ये प्लस के 10 वोल्ट है, प्लस के 10 वोल्ट और ये माइनस का 10 वोल्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्लस 10 वोल्ट से माइनस 10 वोल्ट के बीच में कोई सा भी हम वैल्यू ले सकते हैं। ये कंटिन्यूअस सिग्नल है। कंटिन्यूअस सिग्नल कहने का मतलब कंटिन्यू ये फ्लो होते रहेगा टाइम के साथ। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट आपने पॉलिटेक्निक या बीटेक किया होगा तो डिस्क्रीट मींस हम डिस्क्रीट का रिप्रेजेंटेशन होता है कि ऐसे कुछ होता है, ठीक है। मींस आइदर ऑन आइदर ऑफ, नोन एज अ डिस्क्रीट सिग्नल। तो देखिए ये कंटिन्यूअस सिग्नल मींस एनालॉग सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल इज टेक वैल्यू विद इन अ रेंज। मींस जो इसका अब एनालॉग सिग्नल ऐसा नहीं है कि ब्रॉड है कि उसका कोई लिमिटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एनालॉग सिग्नल का रेंज होता है कि मींस स्पेसिफाइड रेंज होता है। जैसे कि हम स्टैंडर्ड की बात करूं जो हम पीएलसी में यूज करेंगे तो -10 टू +10 वोल्ट या 0 टू 10 वोल्ट, 0 टू 5 वोल्ट मींस उसके रेंज में ये हमारा एनालॉग सिग्नल वेरी कर सकता है। तो इसके बीच में कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो। कोई सा वैल्यू लेने का मतलब क्या हुआ कि मैं 1.5 वोल्ट ले लिया, माइनस के 1.69 वोल्टेज ले लिया, कुछ भी वोल्टेज लिया मींस -10 से +10 के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। दे रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी मींस या सच एज अ वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म, करंट का या फिर टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी हम ले सकते हैं। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिजिटल सिग्नल होता है डिस्क्रीट सिग्नल। आइदर मैंने लिखा है डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल यहाँ पे डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट सिग्नल एंड कैन टेक ओनली 2 स्टेट आइदर ऑन आइदर ऑफ। यहाँ पे भी लिखा हूँ हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। इट्स रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर। एक डिजिटल इंफॉर्मेशन होता है, एक बाइनरी नंबर को स्टोर करता है, सिर्फ आइदर ऑन आइदर ऑफ। अभी मैं एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा बट आप थोड़ा सा इसको समझ लो। उसके बाद अभी देखो एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि ये हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और फ्लोट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डिफिनीशन नहीं याद है तो ये जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है ना, ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। निगेटिव में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव होता है, निगेटिव में भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको फ्लोट में मींस दशमलव में इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 1.5 वोल्ट, देखिए यहां पर रेंज क्या है, प्लस का भी रेंज है और माइनस का भी रेंज है। मींस एनालॉग सिग्नल को प्लस, माइनस और फ्लोट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप मोटा मोटी समझे, सिंपल। और डिजिटल सिग्नल होता है सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मींस आप यहां पे देखो, सपोज ये 0 मानोगे, अगर ये इसकी एम्पलीट्यूड 1 मानोगे तो या आइदर 0 आइदर 1 मींस या तो आप रहेगा या फिर यहां पे ऑन रहेगा। मींस 0 और 1 में वेरी करता है तो नोन एज अ डिजिटल सिग्नल। मींस डिस्क्रीट सिग्नल। एनालॉग सिग्नल होता है जो एक स्पेसिफाइड रेंज के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव में हम
हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो सच एज कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। तो और जो एनालॉग सिग्नल का एक रेंज होता है कि 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, -10 to +10 वोल्ट और -5 to +5 वोल्ट। ये मेरा मीन्स डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल होता है। अच्छा, एक एग्जांपल के जरिए आप समझो कि मैं अगर एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूँ कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल क्या होता है और बेहतर से आपका क्लियर हो पाए पॉइंट को, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि उसको समझा दूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आखिर एनालॉग सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, ये पॉइंट आपको पता चल जाए कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और इसको हम यूज ही क्यों करते हैं। सपोज आपने एक अगर आप लेडर यहां तक आ गए एनालॉग सब, तो आपको आई थिंक मीन्स पीएलसी प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। सपोज यहां पे एक स्विच लगा दिया और यहां पे मैं एक बल्ब लगा देता हूं, ठीक है। ये मेरा एक लॉजिक है, ये एक मेरा स्विच है, SW एक स्विच है और ये एक मेरा बल्ब है, BULB बल्ब है और सपोज 230 वोल्ट का ये मेरा बल्ब है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस स्विच को प्रेस करूं, इस स्विच को ऑन करूं, तो ये बल्ब मेरा ग्लो होगा, सिंपल ग्लो होगा। अगर 230 वोल्ट पे है तो फुल मीन्स लाइट, फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो होगा। अब क्या होगा, ग्लो होगा मीन्स ऑन होगा और फुल ब्राइटनेस, ये फुल ब्राइटनेस के साथ। जैसे ही मैं क्या किया, डिजिटल सिग्नल है, स्विच का ऑन ऑफ, ये डिजिटल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा, ये बल्ब मेरा ऑन होगा, मींस 230 वोल्ट पे लगा है। अगर ये इधर 230 वोल्ट है, इधर न्यूट्रल है, तो 230 वोल्ट पे ये मेरा फुल ब्राइटनेस के साथ जलेगा, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा बल्ब है फुल ब्राइटनेस के साथ नहीं जले, मीन्स ऐसा लगता है कि मैं इसकी ब्राइटनेस को कम करना है मुझको, मैं इसको फुल ब्राइटनेस पे नहीं जला सकता हूं, मीन्स अभी नहीं जलाना चाहता हूं। या फिर कोई ऐसा रीजन होता है कि यार बल्ब बहुत तेज जल रहा है, मैं इसकी ब्राइटनेस को कम करना चाहता हूं। सपोज एक पंखा है, पंखा अगर आपने प्रेस किया, हाई स्पीड पर पंखा चलने लगा, बट मैं उसकी स्पीड को कम करता हूं, तो उसके लिए मैं एक स्मूथ वाला रेगुलेटर, आपने देखा होगा कि हम ऐसे रेगुलेट करते हैं, सिंपली स्मूथ वाला, और उससे हम फैन की स्पीड को वेरी कर लेते हैं। उसी तरह अब इसकी मैं अगर ब्राइटनेस को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए मैं सपोज पोटेंशियोमीटर लगा लेता हूं जिसकी स्पीड को, अच्छा पोटेंशियोमीटर करेगा क्या, इसकी वोल्टेज को ड्रॉप करके इसके, अब देखिए डिजिटल सिग्नल से मैं प्रेस करूंगा तभी भी ये बल्ब जल सकता है और एक पोटेंशियोमीटर से भी जल सकता है। पोटेंशियोमीटर में 3 वायर का है, तो सपोज यहां पे एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया, यहां पे एक पोटेंशियोमीटर 3 वायर है और एक लाइन हो गया और इसी में मैं एक न्यूट्रल दे दिया और ये मेरा रिजल्ट निकल के देगा। अब मैं इसको यहां पे कर दूंगा, मतलब जो 3rd वायर होगा मैं यहां पे कनेक्ट कर दूंगा, मैटर नहीं करेगा। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या होगा, पोटेंशियोमीटर पे यहां से नोब में वेरी करूंगा और इसके जो ये वोल्टेज मेरा लाइन वोल्टेज जा रहा होगा, इसको वेरी करके इसकी ब्राइटनेस को कम कर सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं डिजिटल सिग्नल से भी जलाया, डिजिटल सिग्नल से फुल ग्लो के साथ जलेगा, बट अगर मैं पोटेंशियोमीटर लगा दिया मींस इसके वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा हूं। इसके वोल्टेज को ड्रॉप कैसे कर रहा हूं, किसी भी 230 वोल्ट, 230 मैं 229 सॉरी यहां पे मैं लिखूं 229.5 भी वोल्ट में कर सकता हूं, ठीक है। 220 वोल्ट 0.5 वोल्ट कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। जब मैं पोटेंशियोमीटर लगा दिया तो इसको नोब को घुमा के मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर सकता हूं। तो जो मैं नोब से घुमा रहा हूं ये मेरा एनालॉग सिग्नल है, जो मैं इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पा रहा था, इसीलिए मुझे एनालॉग सिग्नल की रिक्वायरमेंट पड़ी। अगर डिजिटल सिग्नल से क्या हो रहा था, मींस एक स्विच से जैसे ही प्रेस किया ये बल्ब मेरा ग्लो हुआ, हाई स्पीड में ग्लो हुआ, मींस फुल ब्राइटनेस के साथ। मैं इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहता हूं तो मैं एक पोटेंशियोमीटर यूज किया और इसकी ब्राइटनेस को कम कर लिया। तो पोटेंशियोमीटर यूज करके मैंने क्या किया, उसको डिजिटल सिग्नल से मैं एनालॉग सिग्नल में स्विच हो गया और एनालॉग के जरिए मैं इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाया। अब इसी तरह हमारी VFD होती है, VFD के में भी पोटेंशियोमीटर में हम देखते हैं कि नोब को घुमा के उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, नोन एज एनालॉग सिग्नल होता है, जो पोटेंशियोमीटर को घुमाने के हिसाब से मेरा एनालॉग सिग्नल वेरी करता है और उस एनालॉग सिग्नल से मेरी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है और मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपके घर में भी मोटर होगा, स्विच से चलाते होगा तो कंटिन्यू चलेगा, एक फुल स्पीड पे चलेगा, बट अब वहीं पे VFD लगा के उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं एनालॉग में कन्वर्ट करके। तो इसीलिए मुझे एनालॉग सिग्नल की जरूरत पड़ी। तो ये होता कि डिफरेंस डिजिटल में और एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, मींस अगर डिजिटल सिग्नल 230 वोल्ट है, 0 से 230 वोल्ट, तो पोटेंशियोमीटर से 0 से 230 के बीच में ही आप वेरी करोगे। ऐसा नहीं कि पोटेंशियोमीटर से आपने लगा के 500 वेरी कर दिया, 440 वोल्ट ले लिया या फिर उसको निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो
वैसा नहीं होगा, मीन्स 0 से 230 वोल्ट का जो वोल्टेज है उसी के बीच में आप वोल्टेज को वेरी कर सकते हो। तो इसीलिए एनालॉग सिग्नल में लिखा गया था कि इट्स टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, जो एनालॉग सिग्नल होता है। तो ये था कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में मीन्स क्या डिफरेंस है, और हम इसकी डिफिनीशन को समझा और क्या क्या पॉइंट हम कवर करने वाले इस सीरीज में, उन सभी पॉइंटों को देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और हम ये समझेंगे कि इस एनालॉग सिग्नल का स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होता है, रेजुलेशन कैसे निकालते हैं, और इसको मीन्स जो पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज होता है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कि इसको हम किस नाम से, टेक्निकल के नाम से जानते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।